हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पार्शियल फ्रैक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। और उसका हमने क्या डिस्कस किया था, इसका इंट्रोडक्शन और प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और ये पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एक रेशनल फ्रैक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो रेशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स होते हैं और यहाँ पर मेथड्स को हम स्टडी करेंगे 4 पार्ट्स में। तो इन 4 पार्ट्स को हम नाम देते हैं केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड और केस फोर्थ, ठीक है। जब हम रेशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो कैसे उसको सॉल्व करना है वो डिपेंड करेगा उस रेशनल फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पर। यानी कि डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी नेचर क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि उस पार्शियल फ्रैक्शन को उस रेशनल फ्रैक्शन को कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो डिनोमिनेटर का जो नेचर है उसी नेचर के अकॉर्डिंग उस नेचर को 4 पार्ट्स में 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उन 4 पार्ट्स को हम बोलते हैं केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, ठीक है। तो अब केस 1 क्या कहता है, केस 1 में हमें करना क्या होता है। केस 1 में हम देखते हैं व्हेन डिनोमिनेटर इज एक्सप्रेसेबल एज द प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स। अब केस 1 में क्या होगा कि जो रेशनल फ्रैक्शन है उसमें उसके डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसमें जो फैक्टर्स होंगे वो फैक्टर कैसे होंगे, लीनियर फैक्टर, और कैसे होंगे, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग से मतलब ये होगा कि एक ही फैक्टर दोबारा नहीं आएगा, यानी कि रिपीट नहीं होगा। तो ऐसे फैक्टर्स को हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग फैक्टर। अब इसकी फॉर्म क्या होगी, उसकी फॉर्म होगी ये fx अपॉन gx इज इक्वल टू a1 अपॉन x माइनस a1 प्लस a2 अपॉन x माइनस a2 प्लस a3 अपॉन x माइनस a3 प्लस डॉट 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 प्लस an अपॉन x माइनस an, वेयर a1, a2, a3, an आर कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर a1, a2, a3 क्या है, कांस्टेंट है, और x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस a3, x माइनस an ये क्या है यहाँ पर, नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर। अब लीनियर फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि वो फैक्टर जिनकी डिग्री 1 होती है। देखो यहाँ पर x की डिग्री क्या होगी, x पर पावर कितनी है, 1। तो ऐसे फैक्टर कैसे होंगे, लीनियर फैक्टर, ठीक है। और कैसे होंगे, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग से मीनिंग हुआ कि एक ही फैक्टर फिर से नहीं आएगा। जैसे कि x माइनस 2, रिपीटिंग का मतलब क्या हो गया, x माइनस 2, अगर इस 10 फैक्टर होते हैं x माइनस 2, x माइनस 2 और x प्लस 3, तो ऐसे फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, रिपीटिंग फैक्टर। क्योंकि इसमें x माइनस 2 क्या आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर ऐसा हो x प्लस 4, तो ऐसे फैक्टर कैसे होंगे, नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर। और पहले केस में क्या था कि x माइनस 2 यहां पर था और यहां पर भी क्या था, x माइनस 2। तो ऐसे फैक्टर क्या होते हैं, रिपीटिंग फैक्टर। और जब फैक्टर डिफरेंट हो, यानी उसकी वैल्यूज अलग अलग हो, तो ऐसे फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर, ठीक है। अब केस 1 को हम समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि उसमें हम ये देखेंगे कि उस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केस 1, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे केस 2, फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में केस 3 एंड केस 4। केस फर्स्ट। अब केस फर्स्ट में क्वेश्चन क्या है, रिसॉल्व टू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। क्वेश्चन क्या है कि ये जो रेशनल फ्रैक्शन है, रिसॉल्व टू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन।
अब इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में। 2x + 3 अपॉन x² - 2x - 3। तो इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना, पार्शियल फ्रैक्शन में। अब इस रेशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि ये जो रेशनल फ्रैक्शन है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अब प्रॉपर होने के लिए क्या कंडीशन बताई थी और इम्प्रॉपर होने के लिए क्या कंडीशन बताई थी। तो हमने कंडीशन जो डिस्कस की थी कि प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसके न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल होता उसकी डिग्री डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल से क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन क्या होगी, ऐसी कंडीशन में जो फ्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो देखो यहाँ पर 2x + 3 अपॉन x² - 2x - 3। तो इस पॉलिनोमियल में न्यूमरेटर पॉलिनोमियल क्या है, 2x + 3। तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या है, 1। अब डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी x की हाईएस्ट पावर, x की हाईएस्ट पावर क्या यहाँ पर 1 है। अब इस वाले इसमें देखो डिनोमिनेटर पार्ट में इस पॉलिनोमियल को x² - 2x - 3, ठीक है। अब इसकी डिग्री क्या है, 2। x की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर 2, तो इसकी डिग्री है 2। न्यूमरेटर में इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 और इसकी 2। तो कंडीशन क्या बन गई, 1 = (2). तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉलिनोमियल है न्यूमरेटर में इसकी डिग्री इससे कम है। तो ये फ्रैक्शन कैसा होगा, ये फ्रैक्शन होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इस फ्रैक्शन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर होता तो पहले हम क्या करते हैं, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इसके फैक्टर करते हैं। 2x + 3 अपॉन जो हमको फैक्टर करना है, जो इक्वेशन दी हुई है, कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिनकी डिग्री 2 होती है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हो या जो भी कोई इक्वेशन हो तो उस इक्वेशन के पहले हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। और फैक्टर क्यों करते हैं, क्योंकि फैक्टर से ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर हमें कौन सा केस अप्लाई करना है, यहाँ पर हमें कौन सा केस अप्लाई करना है। क्योंकि हमने इसमें उसका मेथड क्या था कि जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी नेचर पर डिपेंड करेगा कि ये फ्रैक्शन किस कैटेगरी में आएगा, कौन से केस में आएगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के बाद फाइंड आउट करते हैं कि इस पर कौन सा केस अप्लाई होगा, केस 1, केस 2, केस 3 या केस 4, ठीक है। तो फैक्टर कैसे करते हैं इसको, x² - 2x - 3। तो फैक्टर कराने के हम क्या करते हैं, इसको इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं, इसकी और इसकी। ये x² × -3 मल्टीप्लाई कराने पर क्या आएगा, -3x², ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो मिडिल में जो फंक्शन है ये वाला, ये जो वैल्यू है -2x, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम स्प्लिट करेंगे। अब स्प्लिट कैसे करेंगे, उसको इसके ऐसे 2 पार्ट्स करेंगे कि उनको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर -2x आए और उन दोनों की मल्टीप्लाई कराए तो क्या है, -3x² आए, ठीक है। तो अब ऐसी वैल्यू क्या हो सकती है, x², इसको क्या करना, हमें स्प्लिट करना है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, -3x + x। -3x पे से जब x प्लस करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, इसका आंसर क्या आएगा, -2x। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, -3x² और -3। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, तो यहाँ पर x² - 3x। अब इसके 2 पार्ट्स हो गए। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या हमारा बचा, x - 3। अब यहाँ पर क्या कॉमन लेते हैं, देखो यहाँ पर इस दूसरे पार्ट में भी जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 1, ठीक है।
अब ये दो पार्ट्स हो गए, अभी दोनों पार्ट्स में क्या कॉमन ले सकते हैं, x माइनस थ्री, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। x माइनस थ्री कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, x और यहाँ पर प्लस वन। तो इसके फैक्टर क्या हुए, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री के x माइनस थ्री एंड x प्लस वन। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले फैक्टर करते हैं। इसके फैक्टर कर लिए, फैक्टर करने के बाद अब हम आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा केस अप्लाई होगा। देखो ये फैक्टर कैसे हैं, x माइनस थ्री एक्स प्लस वन, दोनों डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर और कैसे हैं, लीनियर है। लीनियर फैक्टर कौन से होते हैं, जिनकी डिग्री वन होती है। तो कैसे फैक्टर है, नॉन रिपीटिंग है और लीनियर है। तब क्या होगा, इसमें कौन सा केस अप्लाई होगा, केस वन। इतना क्लियर हुआ। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि प्रोसीजर क्या होगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। प्रॉपर के लिए न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर डिग्री से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट किया, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब प्रॉपर फ्रैक्शन इतना आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में इक्वेशन दी हुई है उसकी क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर करते इसके क्या है, फैक्टर आउट एक्स माइनस थ्री एंड एक्स प्लस वन। अब फैक्टर करने पर हमने क्या फाइंड आउट किया कि ये फैक्टर नॉन रिपीटिंग है और कैसे है, लीनियर है। तो इस कंडीशन हम कौन सा केस अप्लाई करेंगे, केस वन। ठीक है, इसके बाद फिर हमें क्या करना है, इसके बाद फिर हमको इस तरह से लिखना है इसको, ये वाला साइन यूज करके। अब फर्स्ट पार्ट जो है इसको हम ए मानेंगे और सेकंड पार्ट को बी। तो इसको हम इस तरह से नोट डाउन कर लेते हैं, ए अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन। अगर इसके साथ एक फैक्टर और होता एक्स प्लस टू, तो उस पार्ट को हम क्या मानते, सी। तो जो पहला लीनियर फैक्टर है इस पार्ट को ए मान लिया और इसको बी मान लिया दूसरे। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करो। 2x प्लस थ्री, ये साइन यूज किया। अब देखो यहाँ पर तो ए के साथ क्या वैल्यू आएगी, अगर हम इसको देखें x माइनस थ्री। अब x माइनस थ्री से हम अब ना इस पार्ट में देख करके इसको सॉल्व करना है। इसके साथ भी एक वैल्यू है, इसके साथ एक फैक्टर आएगा और b के साथ भी एक फैक्टर आएगा। अब इसके a के साथ कौन सा फैक्टर आएगा, वो हम यहाँ से देख करके सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या है, x माइनस थ्री, तो x माइनस थ्री से x माइनस थ्री कैंसिल कर दो, क्या बचा x प्लस वन। a के साथ कौन सी वैल्यू आएगी, x प्लस वन, एक वैल्यू आ गई। अब सेकंड पार्ट आते b। अब b के साथ कौन सी वैल्यू आनी है, x प्लस वन है यहाँ पर। अब x प्लस वन से इस वाले पार्ट में x प्लस वन कैंसिल कर दो, क्या बचा x माइनस थ्री। तो b के साथ क्या आएगा, x माइनस थ्री। ठीक है, अब क्या हो, ये इस इक्वेशन को हम वन मान लेते हैं। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम टू मान लेते हैं। क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। पहले ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर बी की वैल्यू। और वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जो भी हमारे लीनियर फैक्टर होते हैं वन बाई वन एक एक करके हम क्या करेंगे, उनको जीरो के इक्वल रखते हैं और वहां से जो हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी उन वैल्यूज को इस इक्वेशन टू में पुट करेंगे। तो इस तरह से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी और बी की वैल्यू, जो वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू को हम इक्वेशन वन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या होगा, x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। क्या बताया मैंने कि जो जितने फैक्टर है, जैसे कि पहला फैक्टर क्या x प्लस वन, इसको हम जीरो के इक्वल रखेंगे, फिर इसके बाद x माइनस थ्री को जीरो के इक्वल रखेंगे। तो पहले x प्लस वन को क्या करा हमने, जीरो इक्वल कर दिया। अब इसके यहां से हमें वैल्यू क्या मिलेगी x की, जब प्लस वन लेफ्ट साइड में राइट साइड में आएगा तो क्या राइट साइड में आने पर क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो हम प्लस वन है तो क्या हो जाएगा, जब इसको हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे माइनस वन। अब x की वैल्यू में यहां से क्या मिल गई, माइनस वन। अब इस माइनस वन एक्स इक्वल टू माइनस वन को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन टू में पुट करेंगे, इन इक्वेशन टू। ठीक है, तब इस इक्वेशन में रखो, x की जगह क्या करना हमें यहाँ पर माइनस वन रखना। तो टू इंटू
-1 प्लस 3 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर ये साइन था, अब इस साइन इक्वल टू वाले साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं थी ए और बी की, इसलिए हमने इस साइन को ये वाला साइन ले लिया। लेकिन अब हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है, तो ये वाला साइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल में। ठीक है, तो एक्स की जगह क्या रखो यहाँ पर -1, अब इस पार्ट में -1 +1 प्लस बी, एक्स की जगह -1 -3। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2 × -1 -2 प्लस 3 इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पर -1 और +1 इन दोनों को अगर ऐड कराओगे तो क्या होगा, 0 × 0, ये टर्म क्या होगी, 0 हो गई, प्लस अब यहाँ पर क्या है, -1 और -3 क्या होगा यहाँ पर -4। ठीक है, अब -2 + 3 यहाँ पर क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू, ये टर्म 0, b × -4 क्या होगा यहाँ पर -4b, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b इज इक्वल टू 1/-4, तो b की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल रही है, -1/4, क्योंकि जब इसको हम इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये जो 1 है इसके डिवाइडेशन में आ जाएगा। अब b इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर -1/4, हमें किस कौन सी वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, हमें कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a की। अब क्या करेंगे, अब जो नेक्स्ट फैक्टर है x - 3, अब इसको 0 के इक्वल रख के यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब b की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर इस वैल्यू को हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, b इक्वल टू -1/4। अब a की वैल्यू फाइंड आउट करें, प्रोसीजर क्या होगा, पुट x - 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू में क्या मिली, x इक्वल टू 3, क्योंकि ये -3 है, जो इसको हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो -6 में कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, x इक्वल टू 3। अब क्या करना है, इस x इक्वल टू 3 को इक्वेशन 2 में रखना, x की जगह 2 रख दो यहाँ पर, सॉरी x की जगह 3 रख दो, 2 × 3 + 3 इज इक्वल टू a × x की जगह 3 + 1 प्लस b × x की जगह 3 - 3। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2 × 3 6, 6 + 3 9, 3 + 1 4, a × 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या, 3 - 3 0, b × 0 0, तो ये वाली टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करते हैं, 9 इक्वल टू क्या होगा, a × 4 मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 4a। अब यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी, a इक्वल टू यहाँ पर क्या 9, जब इस 4 को हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे क्योंकि इसके प्रोडक्शन में है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये क्या आएगा, इसके डिवाइडेशन में आ जाएगा, 9/4। तब a की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 9/4, b की वैल्यू -1/4, a की वैल्यू 9/4। कैसे मिली, पहले इस फैक्टर को हमने 0 के इक्वल रखा, उससे जो वैल्यू आई उसको इस इक्वेशन में रख दिया, x की वैल्यू -1 है, -1 को इक्वेशन 2 में रख दिया। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या किया, x -2 को फिर से 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू फिर हमको यहाँ पर कितनी फाइंड आउट की हमने, x = 3। अब 3 को क्या करा, फिर से इक्वेशन 2 में रख दिया। तो इस तरह से हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमें क्या करना है, अब ये वाली वैल्यू, a की वैल्यू b की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2x + 3 अपॉन x - 3 x + 1 इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है, 9/4, a की जगह क्या है यहाँ पर 9/4, और क्या है x - 3 प्लस
b की जगह क्या है यहाँ पर, -1/4, -1/4, और 4 के साथ क्या होगा, x+1। ठीक है, इसको और आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x+3 x-3 इंटू x+1 इज इक्वल टू 9/4 x-3। देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, -1/4 इंटू x+1। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या मिला हमें, जो 2x+3 जो हमें फ्रैक्शन दिया हुआ था, 2x+3 अपॉन x² -2x और -3, इसको हमने क्या किया था, फैक्टर किए। फैक्टर करने के बाद हमारे पास ये वाला फ्रैक्शन आया। फिर इस फ्रैक्शन से हमने क्या करा, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करी। तो हमारे इसको क्या हुआ, तो एक फ्रैक्शन हमें क्या मिला, एक पार्ट हमें ये मिला और दूसरा पार्ट ये मिला। तो ये तो हमें दोनों पार्ट्स मिले, ये क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन। ये जो हमें इतना सॉल्यूशन मिला, ये क्या होगा, इसका आंसर होगा 2x+3 अपॉन x² -2x -3। किसमें कन्वर्ट करना था, पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या आ गए, 9/4 इंटू x -3 -1/4 इंटू x+1। तो ये जो रेशनल फ्रैक्शन है, इसको हमने किसमें स्प्लिट कर दिया, सिंपल फ्रैक्शन में। और जो सिंपल फ्रैक्शंस आते हैं, उन्हीं फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सिंपल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, इसमें हमने क्या एग्जांपल लिया था, प्रॉपर फ्रैक्शन का। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जब फ्रैक्शन इम्प्रॉपर हो तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।